आज मैं फैसलाबाद अपनी रोल नंबर स्लिप हासिल करने के लिए अपने इंस्टीट्यूट तो पहुंच जाता हूं, लेकिन जब मैं फैसलाबाद के चेज वैल्यू को एक्सप्लोर करता हूं, उसकी कीमतों के बारे में सुनकर आप हैरान भी हो जाओगे। इसके बाद आपको कहीं और खरीदारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शहर के तकरीबन 12 के बजे इतना तैयार होने के बाद मुझे फैसलाबाद जाना पड़ता है अपने इंस्टीट्यूट जहां मैंने एडमिशन लिया। उसकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले एक एंट्री टेस्ट होता है जिसे पास करने के लिए रोल नंबर स्लिप बहुत जरूरी होती है। रोल नंबर स्लिप को हासिल करने के लिए मैं इतना तैयार होने के बाद घर से बाहर निकल पड़ता हूँ, लेकिन बाहर जाते मुझे सबसे पहले डाका पड़ जाता है हार्स की तरफ से। वो मेरी कैब भी पकड़ लेता है, मेरा बैग भी पकड़ लेता है। हाल से अपनी गजब बेइज्जती करवाने के बाद उसकी बुगाड़ी लेकर पेट्रोल वाली टैंकी पे पहुंचते, वहां से पेट्रोल डलवाने के बाद मुझे बस स्टैंड के ऊपर छोड़ने के लिए हर्ष जाने लगता है। हर्ष मुझे छोड़ कर बस स्टैंड पे चला जाता है, लेकिन अपने दोस्त का खड़े होकर वहां इंतजार कर रहा होता है जिसने मेरे साथ ही फैसलाबाद जाना था, जिसके चक्कर में अपनी 5-7 गाड़ियां गुजार देता हूँ। उसकी थोड़ी देर के बाद बस स्टैंड पर रश भी होना शुरू हो जाता है। काफी कोई 10 से 15 गाड़ियां गुजारने के बाद मेरा दोस्त भी मेरे सामने हाजिर हो जाता है। अपनी बेहुदा हरकतें करते हुए मेरी ऑडियंस का मनोरंजन यानी कि एंटरटेन कर रहा होता है। इसका मनोरंजन देखने के बाद वैन वाला भी वैन रोक लेता है, वैन की तरफ बैठने लगते हैं। मुझे और मेरे दोस्त आहत को सीट भी वैन के दरवाजे के पास ही मिलती है जहाँ गिरने का बहुत ज्यादा खदशा होता है। और फिर हमारा यहाँ से शुरू होता है फैसलाबाद का सफर। तकरीबन 25 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं फैसलाबाद की बड़ी बड़ी इमारतों के पास। इन बड़ी बड़ी इमारतों को देखने के बाद पहली बार मेरे अंदर स्टूडेंट की वाइब्स आ रही होती है। हमें सीट भी दरवाजे के पास मिली। सबसे पहले तो अपने ऊपर के हुलिया वगैरह सीधे करता हूं। मेरा एक और दोस्त यहाँ पहले से क्लास लेने आया था, मैं उसे कॉल करता हूँ, वो भी मेरे पास पहुंच जाता है। अपने इस दोस्त से सलाम दुआ लेने के बाद हमारे सामने एक और परेशानी खड़ी हो जाती है। मतलब हमारे पास आने के पैसे थे लेकिन वापस जाने के पैसे नहीं होते। अपनी जल्दी से जैकेट उतार के अपने दोस्त के सामने रखता, पहले तो वो मांगना शुरू कर देता है। जब उसके बाद कोई पैसा वगैरह इकट्ठा नहीं होता, मैं भी उसके साथ बैठ जाता हूँ, मांगना शुरू कर देता हूँ। जैकेट को आगे रख के बैठे हुए तकरीबन में 0.5 आवर हो चुके होते हैं। इसका मतलब जानते हैं आप, जेब गरीबों वाली और ख्वाब अमीरों वाले। दिन में 2 मरतबा गजब बेइज्जती करवाने के बाद फिर अपने बैग वगैरह उठाते हैं, अपने इंस्टीट्यूट की तरफ जाने लगते हैं। पेट को पालना आपको पता है बड़ा मुश्किल है। पास ये चिड़ियों का दाना वगैरह पड़ा होता है। हमारे तीनों दोस्त आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास पैसे तो है नहीं, चिड़ियों का दाना वगैरह खाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं पड़ा। भूख का अंदाजा इस वीडियो में देखा आपको पता लग ही रहा होगा कि एक बंदा सामने पोर्ट में नूडल खा रहा है, साथ में स्प्राइट की बोतल पी रहा है। इसको देखकर भी मजा आ रहा है। रिक्शा के पीछे आपको मलक जगह नजर आ रहा होगा, मेरे दोस्त का ये वालिद साहब है। ये मुझे कहता है मेरा शुरू से बचपन का शौक है, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश। थोड़ा सा आगे जाता है कि इतना ज्यादा गाड़ियों का रश लगा, तो जैसा कि आपको पता है आपका भाई इन्फ्लुएंसर है, इसको मिलने के लिए लोग आए होते हैं। फैन फॉलोइंग तेरे यार की फैसलाबाद में बरकरार रखते हुए मैं इनको दूर से सलाम दुआ करता हूं। जब बंदे आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाते तो मेरा दोस्त मेरा सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है। लेकिन आज फिर से मेरी गजब बेइज्जती हो जाती है। मतलब मेरे सामने फिर से गजरे वाले होते हैं। मैंने को कितनी बार समझाया मेरे पास अभी गजरे वाले नहीं है। इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर होने के बाद भी मेरे पास गजरे वाली नहीं है। मतलब एक बार फिर से गजब बेइज्जती करवाने के बाद हम कॉलोनी में पहुंचते जहाँ हमारा इंस्टीट्यूट होता है। इस कॉलोनी के घर बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। थोड़ी देर के बाद हमारे इंस्टीट्यूट हमारे सामने आ जाता है। वहाँ अंदर जाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट उन्हें पकड़ाता है, उनके बदले में मुझे मेरी रोल नंबर स्लिप देते हैं। स्लिप वगैरह लेने के बाद मेरा दोस्त एक बताता है कि यहाँ से स्टडी करने के बाद वो एक साइड एक ही बना देते हैं, मतलब कंप्यूटराइज। में इनकी बात सुनने के बाद जल्दी से वहाँ से बाहर निकलता हूँ अपनी जान बचाते हुए। जिस काम से फैसलाबाद आए थे, मतलब कि रोल नंबर स्लिप लेने आए थे, वो तो काम हमारा हो चुका था। सड़कों फिर रहे तो कोई अच्छी सी जगह देखते हैं। इतनी मेरी नजर पड़ती है प्यारी सी बिल्डिंग के सामने चेज वैल्यू पर। चेज वैल्यू की बिल्डिंग वगैरह देखने के बाद हम तीनों को कंफर्म हो जाता है कि यहाँ ही जाना है, हमने यहाँ से ही खाना पीना है। फिर अंदर जाकर सबसे पहले तो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। इनके पास बड़े बड़ी प्यारी गाड़ियां बड़ी मुनासिब रेट पर होती है। इनके पास काफी ज्यादा गाड़ियां पड़ी होती है, मतलब स्टॉक भी बड़े कमाल का होता है इनका। मेरे इस्तेमाल करने के पास टाइम नहीं होता तो स्टैचू के कपड़े बनाकर बिठा देते हैं। मेरे दोस्त को आते वक्त सीट भी बड़ी